मैं सैयद मुज़क्किर कासमी जमीयत उलमा ज़िला शिमोगा से, और ये हमारे मुकम्मल जमीयत उलमा ज़िला शिमोगा के ज़िम्मेदार हैं। आज डीसी सर और एसपी सर से मुलाकात के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हालिया दिनों में शिमोगा में जो वाक़यात पेश आए हैं, इस सिलसिले में हम लोगों को पहले दिन से गहरी तशवीश थी कि ये हालात क्यों पेश आए और ये हालात नहीं होने चाहिए थे। अचानक से इन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है अमलाक का। तो इस वजह से हमारी बात हुई है डीसी सर और एसपी सर दोनों से। हम लोगों ने उनसे मुतालबात किए हैं कि जो इंसिडेंट हुआ, ये मर्डर केस हुआ, इसकी वजह से बल्कि पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा फैल रही है, एक मुल्क में एक बातें ये बनाई जा रही हैं कि ये मजहबी रंग देते हुए कि इसको जो है मुसलमानों ने मारा है, जबकि इसे मुसलमानों ने नहीं मारा है। हमारे हिसाब से इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और उनकी तरफ से भी ये बयानात आए हैं कि इसको मुसलमानों ने नहीं बल्कि इनके आपसी खलिश गैंग जो होते हैं, एक दूसरे के रोडी शेटर जिसे कहते हैं, इनके इख्तिलाफ़ात की वजह से ये मर्डर हुआ है। और इसको जो है कुछ लोग, कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें, जिनको चाहिए ही ये फ़साद, जिनको चाहिए ही आग भड़काना, वो लोग इसको एजेंडा बनाकर पूरे मुल्क में जो है इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो हर्षा के मर्डर का भी कंडम करते हैं, और उसके बाद जो ये फ़साद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाम देकर मजहबी रंग का नाम देकर, हम इसको भी कंडम करते हैं, इसकी भी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने मुतालबा किया है दोनों से कि आप स्ट्रांगली अपनी तरफ से एक पैगाम दें, मैसेज दें कि ये मजहबी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही ये अपनी तरफ से पैगाम दे देंगे, तो उन्होंने वादा किया है। और दूसरा हमने मुतालबा किया कि ये जो आपस में जो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम में से जो हमारे गुंडागलू की बात आती है, हर जगह होते हैं, ये इसके ऐसे काम, ऐसी अल्फाज ऐसे ना आए, ऐसी बातें ना आए जिसकी वजह से माशरे में और जो है मुल्क में या शहर में फ़साद फैल रहा है, इस पर भी रोक लगाई जाए। हमने तीसरा मुतालबा हमने किया है कि जो अमलाक का नुकसान हुआ है, जिन लोगों का भी, उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है उस अमलाक के नुकसान की भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ों को उस पर जो है काम करेंगे और उन्होंने मान लिया है इसको करने को। मौलाना अरशद मदनी साहब का शुरू से ही इस शहर के जो फसादात शुरू हुए, उसके बाद से ही अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अरशद मदनी साहब की गहरी नज़र यहाँ पर है। और हज़रत जो है दिल्ली से, बेंगलुरु के रियासती ज़िम्मेदारों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बराबर कांटेक्ट में हैं कि शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और कई मरतबा हज़रत ने हम लोगों से यहाँ पर होने वाले नुकसानात की लिस्ट मांगी है, नुकसानात क्या क्या हुए हैं, नुकसानात का जायज़ा लेकर हम लोगों को देने के लिए कहा। लेकिन हालात ऐसे, आप जानते हैं, कर्फ्यू की वजह से जो है, सेक्शन की वजह से हम लोग जा नहीं सकते थे, तो हम लोग नहीं गए थे, तो हमने रिपोर्ट नहीं बनवाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी रिपोर्ट बनवा के भेजेंगे मरकज़ी जमीयत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम को, जो हमारे सदर मोहतरम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गहरी नज़र है। अगर बेकसूर हैं, अगर रिपोर्ट आ जाती है, तो कोई भी अगर बेकसूर है, जमीयत उलमा शुरू दिन से ही जो है एक तो प्यार मोहब्बत का पैगाम देती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ रहने को, आप जानते हैं हमारा एजेंडा ही यही है। लेकिन अगर कोई बेकसूर नौजवान गिरफ़्तार होता है, अगर बेकसूर किसी को गिरफ़्तार किया जाता है, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा से रोज़े अव्वल से उसके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है, कल भी खड़ी रहेगी। नहीं, ये फ़साद मुसलमानों की तरफ से या मजहबी रंग मैं तो नहीं दूंगा इसको कि मजहबी तौर से हुआ है। हाँ, कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर ने जो है मौके की ताक में थे, ये हुआ तो उनको मौका मिल गया, तो उन्होंने ये फ़साद भड़काया है। मुनज़्ज़म इलेक्शंस भी करीब हैं, तो मैं हमारे मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हालात को देखते हुए सिर्फ़ जज्बात में न आएँ, जज्बात के साथ साथ होश हवास के साथ काम करें। जी हाँ, हम पुलिस से कह रहे हैं, हमने कहा कि इसकी जुडिशनल इंक्वायरी की जाए। कैसे हमने यहाँ पर भी ये कहा कि अगर यहाँ पे कुछ फ़साद होता है, ये होता है, तो हमने स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज दिया है कि रिमार्क आप पर भी आएगा, ज़िम्मेदार ये लोग भी हैं। हमने कहा कि आप एसपी साहब भी ज़िम्मेदार हैं और डीसी भी ज़िम्मेदार हैं। हम सबसे ज़्यादा रिमार्क तो आप पर आएगा कि आपकी मौजूदगी में, आपके रहते हुए ये सब हुआ है। हाँ, हमने मांग की है कि इनकी भी आइडेंटिफिकेशन की जाए और इन पर भी कार्रवाई की जाए। तो कहा है कि हाँ, हम करेंगे। 35 केसेस हो गए अब तक 35 केसेस हुए हैं और FIR हुए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो करने का वादा किया है। नहीं, हमेशा से मैंने अभी यहाँ पर भी यही बात कही कि मैंने हिस्ट्री बयान करते हुए कहा कि जब भी भड़काऊ भाषण यहाँ हुए हैं, यहाँ ये शिमोगा पीसफुल सिटी है, यहाँ पे हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं। जब भी ये भड़काऊ भाषण, मैंने यहाँ पे हिस्ट्री बयान करते मैंने इनको हिस्ट्री बताई कि जब भी ऐसे भड़काऊ भाषण आए हैं तभी ऐसा हुआ है, उससे वरना तो ऐसे कुछ होता नहीं है। ये भड़काऊ भाषण पर रोक लगनी चाहिए।